चौटाला का बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि जींद की जनता बदलाव करेगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जींद विकास की तरफ अग्रसर है। बीजेपी और इनेलो पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील लोगों से की है। कहा है जींद बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे। बिल्कुल, और डायलॉग्स बहुत अच्छे लेकर आते हैं। कोई भी प्रत्याशी हो, सबके पास एक टीम रहती है, वो काम करती है इसके लिए। और जींद बदलने और जिंदगियां बदलने की बात की जाती है। बात ये की जाती है कि युवाओं को मौका दे दिया जाएगा, प्रदेश को बदल दिया जाएगा। इस उपचुनाव से मानो दुनिया बदल देंगे। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ ये चुनाव उपचुनाव तक सीमित नहीं है। यहीं से लोकसभा और विधानसभा की पटकथा लिखी जाएगी। और इसीलिए हर कोई इन चुनावों को इतनी संजीदगी के साथ ले रहा है कि वो इन चुनावों में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आप जेजेपी को देख लीजिए, अभी पार्टी को बने कुछ वक्त हुआ है, सिंबल तक नहीं आया है, कप और प्लेट के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम पहुंच जाते हैं उनका समर्थन करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए। रणदीप सुरजेवाला को देख लीजिए, पूरी कांग्रेस एकजुट हो जाती है। बीजेपी को देख लीजिए, पूरा सरकारी अमला यहां पर पहुंच जाता है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक यहां पहुंच जाते हैं। समाज के बंटवारे का षड्यंत्र दोनों भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के दोनों पार्टियों के द्वारा पूरी तरह से फेल है। जींद बदलेगा, जिंदगियां बदलेंगे। जींद अब प्रगति की ओर अग्रसर है। जींद अब तरक्की की ओर अग्रसर है। जींद अब बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है और उसमें भी अग्रणी कंडेला गांव है। इस प्रकार से प्यार, उत्साह, प्रसन्नता, एक उत्सव का माहौल है। प्रजातंत्र वैसे भी बहुत बड़ा उत्सव है। प्रजातंत्र से बड़ा, वोट से बड़ा उत्सव कोई हो ही नहीं सकता। और जिस प्रकार का उत्साह और आशीर्वाद प्रगति और विकास के लिए है, जींद के एक नए मॉडल के लिए है, जींद और जिंदगी बदलने के लिए है, कम से कम मैं बहुत उत्साहित हूँ। ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, शांति प्रिय तरीके से मतदान कीजिए, प्रगति और विकास के लिए मतदान कीजिए। धन्यवाद। तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से कहा कि जीत उनकी होगी और मतदान कीजिए नए जींद के लिए। अब एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, मतदान जारी और अब तक 32% मतदान हो चुका है। जींद की जनता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है। इसी बीच ये भी बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने वोट डाला है। इनेलो प्रत्याशी उम्मेद रेढ़ू ने भी अपना वोट डाल दिया है और जींद की जनता लगातार अपने बदलाव के लिए कह सकते हैं वोट डाल रही है। और आज इस बात का इंतजार जरूर तमाम लोगों को है कि जींद की जनता का मूड क्या है। आज की वोटिंग के जरिए इस बात का खुलासा हो जाएगा, इस बात की जानकारी मिल पाएगी। तमाम उम्मीदवार हैं अपनी अपनी जीत का दावा करें, लेकिन राज सबसे अहम बात ये कि एक दूसरे की जीत के साथ साथ ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जींद की जनता को वाकई समझ पाना क्या आसान है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से उपेक्षा झेल रहा जींद आज इस बात के इंतजार में कि आज की वोटिंग के जरिए एक संदेश जरूर देंगे। बेशक कुछ महीनों के लिए विधायक बनेगा, लेकिन एक संदेश जरूर जींद की जनता की तरफ से ये जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। और तमाम जो सालों तक उन्होंने उपेक्षा झेली है, आने वाले वक्त में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। देख रहे हैं हमारे दर्शक, कृष्ण मिड्ढा जब वोट देकर आए तो हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं। और कृष्ण मिड्ढा जिनके पिता यहां से विधायक थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव यहां पर हुआ। पहले आईएनएलडी में थे, अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में कृष्ण मिड्ढा जब वोट देकर निकले तो हाथ जोड़कर सबसे बस निवेदन किया और कहा कुछ नहीं, और वहां से धीमे धीमे कदमों के साथ निकल गए। लोगों का जो जन्म समूह है वो उमड़ रहा है और मैं अपनी माता के साथ आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए सर्वप्रिय माँ है। चाहे माँ भगवती हो, चाहे मेरी जन्मदात्री हो, चाहे जगतदात्री हो, तो माँ के बिना हम कुछ नहीं करते। और माँ से ही सारी प्रेरणा मिली और मुझे विश्वास है इस माँ के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से ये सीट निकालकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो वाकई सवाल है कि जींद की जंग कौन जीतेगा। इसका फैसला हालांकि 31 जनवरी को होगा, लेकिन जनता आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है। लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें इस रेस का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। कौन से वो चेहरे हैं, आखिर क्या चीज उन्हें जींद के रण में प्रबल दावेदार बनाती है, रिपोर्ट देखिए। चुनाव में आमने सामने या त्रिकोणीय मुकाबले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जींद उपचुनाव में मुकाबला चौतरफा है। जींद की जंग भले 21 रणबांकुरे लड़ रहे हैं, लेकिन बेस्ट 4 की जंग ने जींद की जंग को सबसे दिलचस्प चुनाव बना दिया। और इन चारों उम्मीदवारों की अपनी अपनी ताकत है, जिनके सहारे ये जींद में जीत का राग अलाप रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और राहुल गांधी के करीबी है।
3 राज्यों में कांग्रेस की जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसे सुरजेवाला प्रचार के दौरान दोहराते रहे। जींद की जंग में सुरजेवाला को निर्दलीय विधायक जयप्रकाश का समर्थन मिला, जो कभी कांग्रेस के साथ थे। जींद की सियासत में जेपी की अच्छी पकड़ है। सुरजेवाला कैथल सीट से विधायक हैं, लेकिन जीत के बाद जींद में रहने की बात कहते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुरजेवाला हरियाणा की सत्ता को जींद लाने की बात कहते रहे हैं। और सियासी पंडित मानते हैं कि जीत के बाद वो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा तो इस जंग के वो सबसे युवा प्रत्याशी बने, जिसके चलते युवा वोटर्स के बीच वो सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। बतौर सांसद दुष्यंत चौटाला की नुमाइंदगी का फायदा भी दिग्विजय चौटाला को मिल सकता है। जेजेपी जींद से जीत का खाता खोलना चाहती है और उसने जींद के सामने एक नया विकल्प दिया है। परिवार और पार्टी में दो फाड़ होने की सहानुभूति भी दिग्विजय चौटाला को मिल सकती है और जेजेपी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रचार करते रहे हैं। इनेलो ने जींद के स्थानीय चेहरे को मैदान में उतारा और जींद की जंग को बाहरी बनाम लोकल कर दिया, जिसका फायदा रेडू को मिल सकता है। जींद बीते 10 साल से इनेलो का गढ़ रहा, जिसका फायदा रेडू को मिल सकता है। उमेद रेडू कंडेला खाप के लोहचप गांव से संबंध रखते हैं। ग्रामीण इलाकों में इनेलो की पकड़ रेडू को वोट दिला सकती है। इनेलो में दो फाड़ की सहानुभूति फैक्टर जेजेपी के साथ इनेलो के पक्ष में भी काम कर सकता है। बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा चारों बड़े प्रत्याशियों में इकलौते गैर जाट उम्मीदवार हैं और 1972 के बाद से गैर जाट चेहरे की जीत बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। कृष्ण मिड्ढा के पिता हरिचंद मिड्ढा पिछले 10 साल से जींद के विधायक थे। सहानुभूति का फायदा मिड्ढा को मिल सकता है। 5 निगम चुनावों की जीत बीजेपी के लिए जींद में फायदेमंद हो सकती है। शहरी वोटर्स पर बीजेपी की पकड़ मिड्ढा को वोट दिला सकती है। इन 4 चेहरों के अलावा एक और चेहरा मैदान में है, जो बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की बदौलत चर्चा में है। राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने विनोद आश्री को उम्मीदवार बनाया, जो गैर जाट चेहरा है और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। आश्री 5 बार पार्षद और 1 बार नगर परिषद चेयरमैन रह चुके हैं। कुल मिलाकर सुरजेवाला, दिग्विजय, कृष्ण मिड्ढा और उमेद रेडू जींद की जंग को चौतरफा मुकाबला बना देते हैं और राजकुमार सैनी की पार्टी की एंट्री से चुनाव में एक और फैक्टर जुड़ गया है। इन सब प्रत्याशियों की अपनी अपनी ताकत है, जिसके सहारे वो जीत का दावा करते रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये 31 जनवरी को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।